सेम होगा। उसके बाद आएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री 1। अगर आप साइन का याद कर लिए तो कॉस का इजिली है, कॉस 0 डिग्री। जो साइन का 90 होगा वही कॉस का 0 होगा। साइन का 90 क्या है 1, तो कॉस 0 वो होगा। फिर कॉस 30 डिग्री, जो कॉस साइन का 60 डिग्री होगा वो कॉस का 30 डिग्री होगा। कॉस का 60 डिग्री क्या है √3/2, इसका √3/2। ये दोनों आपस में सामने सामने इक्वल होगा 1/√2। फिर साइन कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री जो साइन का 30 होगा, साइन का 30 क्या 1/2। फिर क्या आ जाएगा कॉस 90 डिग्री 0। बस एक का याद कीजिए, ऑटोमेटिक सबका याद हो जाएगा। रहा 10 तो दोनों को डिवाइड करना है सिर्फ। बार बार देखो, याद रटोगे भूल जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करो। और जितना क्वेश्चन 11 नंबर है ना, एक्सरसाइज 11, तो बिना देखे वैल्यू पुट करके देखो कि याद है कि नहीं है। बिना देखे, चार्ट देखे, बिना टेबल देखे अपने से पुट करो, देखो गलती बना रहे कि बना रहे। एक बार गलती होगा, दो बार गलती होगा। कितना क्वेश्चन है टोटल 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स है। बनाते बनाते 31 क्वेश्चन है, बनाते बनाते है ना आ जाएगा। तीसरा कितना आंसर आया? सर होस्ट बनाइए। तीसरा का कितना आंसर आया बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था जो दिए थे? साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री अभी जस्ट पीछे देखे √3/2, कॉस 30 डिग्री जो साइन का 60 वही कॉस का 30। इसका क्या हो जाएगा √3/2 मल्टीपल माइनस कॉस 60 1/2, जो कॉस वो साइन का 30, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 2 4 √3 इंटू √3 3 माइनस 2 2 4 1 इंटू 1, क्या लेंगे 4 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी 2/4 यानी 1/2। साइन 2x इक्वल टू 1/2। साइन 2x 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन के टर्म में? साइन 30 डिग्री का होता है। yes. तो यहां से 2x यहां से 30, 2x इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30/2 15 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। चलिए अब ये तो हम दिए थे अभी बताने के लिए। एक्सरसाइज 11 बताइए तो कौन कौन सा नहीं बना है। मैसेज मत कीजिएगा, मुझे मैसेज नहीं दिखेगा। आपका ऑफिस पोस्ट है, मुझे मैसेज नहीं दिखेगा, इसलिए बोल के बताइए क्या कौन कौन से बना। 11 नंबर नहीं बना है, 4 नंबर नहीं बना। 4 तो इजी था। 10 नंबर 10 का एक बताते हैं, उसके बाद फिर आप खुद बनाना। 4 जो नहीं बना है उसको फिर से ट्राई करना, बहुत इजी है। अभी जो बता रहे थे 10 नंबर क्या है, सॉर्टेड प्रूव करना है मुझे। फर्स्ट दिया हुआ है 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 बाई tan 60 डिग्री प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, एक एक करके सबका वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके सबका वैल्यू पुट करेंगे। 1 है 1 रखते हैं, माइनस साइन 60, साइन 60 क्या होगा √3/2, ये बड़ा से डिवाइड cos 60, cos 60 वैल्यू क्या होगा 1/2 इक्वल टू tan 60, इसका वैल्यू क्या होगा √3 माइनस 1 tan 60 √3 यानी √3 प्लस 1। अब देखो इधर LHS की इधर 1
2 और 1, 2 एलसीएम ले लिए, 2 माइनस √3, नीचे क्या हो गया 1/2, तो नीचे आप इसको क्या करते हैं 2 माइनस √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, यानी क्या होगा 2 माइनस √3। ये तो एलएचएस में 2 माइनस √3। अब आरएचएस की ओर देखते हैं। नंबर सिस्टम में 9th में ही पढ़े थे कि नीचे रूट जब भी दिखे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर रहे हैं √3-1/√3-1, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, ये क्या हो गया √3-1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 बाय 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 बाय 2, यहाँ 4 माइनस 2 √3 है तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, नीचे 2 है, 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 इधर भी आ गया, LHS 2 माइनस √3, RHS 2 माइनस √3, यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत, जब भी आपको नीचे रूट दिखे 9th में सीखे, ये रेशनलाइज करना है मुझे, रेशनलाइज कीजिए यहाँ पे। टेन का सेकंड बन जाएगा। यस सर। एक्सरसाइज आप बनाइएगा, फिर हम दे रहे कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। Solve each of the following equation. When theta थीटा का वैल्यू 90 से कम, 0 से ज्यादा। इसमें थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करना है? थीटा का वैल्यू निकालना है, हर क्वेश्चन में क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। जस्ट हम फर्स्ट बता रहे हैं 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/2, cos थीटा 1/2 किसका वैल्यू था cos के टर्म में 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो गया cos 60, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जो x वाले की तो वैल्यू सेम वैसा ही, x भी पूछ सकता है इस तरह से, थीटा भी पूछ सकता है। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका निकाल के दिखाइए अपने। इसका आंसर आया 60 डिग्री। इसका क्या आएगा बताइए, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। सर सेकंड का भी 60 डिग्री ही आएगा। सेकंड का भी 60 डिग्री, चलो सही है, कुछ नहीं है। सेकंड क्या दिया 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ये 2 इधर इंटू में इधर क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 2,
ये 2 नीचे आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 cos थीटा, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा 1/2 आ गया, सेम लास्ट वाला cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, 1/2 का क्या वैल्यू होता है 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सर थर्ड का 30 डिग्री। थर्ड का 30, अच्छा ठीक है। और सबसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हो? यस सर आ रहा है, Yes, sir. 30 डिग्री यस होता सर है 30 डिग्री थर्ड का। ये भी, इसका भी 30 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये सिर्फ बेसिक है, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा है, इससे है ना अच्छा प्रूफ का क्वेश्चन बनता है, थीटा से अच्छा प्रूफ का क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा निकालने बोल जाता है। तो देखते हैं कैसा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आया हुआ अभी एग्जाम में। फाइंड द acute angle theta when cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta equal to 1 minus root 3 by 1 plus root 3। अब मुझे यहाँ थीटा वैल्यू निकालना है। इसमें थोड़ा है दूसरा मेथड भी हम लगाएंगे, इजी मेथड, कैसे इजी बना सकते हैं इसको, तो बना के दिखाइए कितना इसका इजी मेथड बना सकते बताते हैं, इस तरह से अप्रोच लीजिएगा जल्दी बन जाएगा। ये नाम सुने हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? हेलो, नो सर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अच्छा नहीं सुने हो तो सुन लो, अभी 10th में बहुत लगाते हैं हम लोग ये रूल, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।